हेलो दोस्तों, आज जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। नाटो की स्थापना के बारे में जानते हैं। नाटो की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध को देखने के बाद 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन शहर से की गई थी। इसका मुख्यालय अब बेल्जियम शहर में स्थित है। 1949 में जब नाटो की स्थापना हुई, उस समय इसमें केवल 12 देश अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल शामिल थे। नाटो का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की विचारधारा को रोकना था। शांति को बनाए रखना, युद्ध के समय नाटो में सम्मिलित देशों को साथ देना। वर्तमान समय में नाटो में 32 देश शामिल हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, पोलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नीदरलैंड, मोंटेनेग्रो, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, लातविया, इटली, हंगरी, आइसलैंड, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, एस्टोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड। अब जानते हैं नाटो की परिषद के बारे में। नाटो के 4 अंग हैं। परिषद ये नाटो का मुख्य अंग है, जिसकी बैठक साल में एक बार होती है। इसका कार्य नाटो द्वारा बनाई गई धारा को लागू करना। उप परिषद में सामान्य विषयों पर चर्चा की जाती है जो नाटो से संबंधित होती है। ये कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद से मिलकर बना अंग है। प्रतिरक्षा समिति, इसमें नाटो देशों के सदस्य बैठकर प्रतिरक्षा रणनीति, नाटो और गैर नाटो देशों के बारे में बात करते हैं। सैनिक समिति, इसमें नाटो देश में शामिल सभी देशों को सैनिक शामिल होते हैं। इनका कार्य बैठक की व्यवस्था को बनाए रखना व प्रतिरक्षा और परिषद को सही सलाह देना। अब जानते हैं नाटो के कार्य और उनके उद्देश्यों के बारे में। नाटो के कार्य क्या हैं और उद्देश्य क्या है? नाटो का मुख्य कार्य नाटो में शामिल देशों को आतंकवादी हमलों से सुरक्षित करना, युद्ध से पहले नई योजना बना के रखना। नाटो सबसे पहले सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण हल करता है। अगर स्थिति ज़्यादा खराब हो गई तो सैन्य शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। भविष्य में अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो वो नाटो में सम्मिलित सभी देशों पर समझा जाएगा। इसके लिए सभी नाटो देशों को लड़ाई के समय एक साथ तैयार रहना होगा। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि यदि एक या एक से ज़्यादा देशों पर हमला होता है तो नाटो में शामिल देशों को ये दायित्व बनता है कि सभी उसकी सुरक्षा में आगे आएं और अपने देश की सैन्य संगठन को मजबूत बनाएं। नाटो में शामिल सेना तकनीकी हथियार से भरपूर होती है। समय आने पर कभी भी इन हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है। नाटो की स्थापना से सोवियत प्रभाव को कम करना था। लोगों के अंदर जो मानसिक डर बैठा था
उसके लिए नाटो महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। नाटो का मुख्य उद्देश्य देश में शांति व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।